ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ कि उधी हम किस तरह से ले सकते हैं, उसका उपयोग क्या है और किस तरह से हम उपयोग कर कर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी बीमारियों को, अपने मानसिक तनाव को, आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उधी पहले जानते हैं कि उधी क्या है। उधी बाबा का साक्षात रूप है। उदी स्वयं बाबा है, बाबा का आशीर्वाद है। बाबा खुद अपने हाथों से हमारे लिए वो संजीवनी, हमारे लिए वो अखंड धूनी जलाकर बाबा गए हैं अपने हाथों से। कई लोग ना उदी पर विश्वास करते हैं और कई लोग उदी पर विश्वास ही नहीं करते। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उदी को समझते नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उदी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना विश्वास हम बाबा पर करते हैं ना, उतना ही विश्वास हमें उदी पर भी करना होगा। अगर उदी पर हम विश्वास नहीं करेंगे, उदी को नहीं समझेंगे कि उदी क्या है, तो हमें समझ में नहीं आएगा और हम बाबा को भी नहीं समझ पाएंगे। उदी बाबा ने हमें साक्षात रूप में, अखंड धुनी के रूप में हमें दी है, हमारे उद्धार के लिए, हमारी बीमारियों के लिए। और कई लोग ना उदी को नहीं समझते हैं, वो महज एक मिट्टी समझते हैं। तो जो उदी को एक मिट्टी समझते हैं ना, तो वो मिट्टी ही है उनके लिए कुछ नहीं है। और जो उदी को बाबा की स्वयं आशीर्वाद समझते हैं, संजीवनी बूटी समझते हैं ना, तो उनके लिए संजीवनी बूटी ही है। तो उदी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और आप सोच भी नहीं सकते हो, जो भी सेवन करता है ना उदी का, उसे इतना फ़ायदा मिलता है ना, बहुत फ़ायदा मिलता है। और ऐसा कई चमत्कार हुए भी हैं साक्षात रूप में। आपने बहुत सारे अनुभव सुने होंगे, जब बाबा की उदी कोई लेता है पूरे विश्वास से, तो उनकी बीमारियां चंद दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। उनका मानसिक तनाव ख़त्म हो जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। तो उदी का कारण पता है क्या है? कि अगर आपको उदी फ़ायदा नहीं कर रही है ना, तो आप उदी को नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोग ऐसा होते हैं कि उदी तो ले रहे होते हैं, कई कई सालों से लेते हैं, कई महीनों से लेते हैं, लेकिन उदी उन्हें फ़ायदा नहीं करती। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो विश्वास से उदी को नहीं लेते। सिर्फ किसी ने कह दिया और उदी ले ली, बस बात ख़त्म। और बाबा को आजमाते हैं। उदी लेते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वो उदी कारगर होती नहीं है। और जो पूर्ण विश्वास से, दृढ़ विश्वास से उदी लेता है ना, कि आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है, मैं उदी ले रहा हूँ बाबा, और बाबा डेफिनेटली उसको ठीक करते हैं बाबा। तो उदी संजीवनी बूटी है, उदी औषधि है आपके लिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें एक पैकेट दे दिया जाए उदी का, और वो लेते रहें, फिर भी उन्हें कोई असर नहीं करती, और दूसरी तरफ किसी को एक बार में ही फ़ायदा कर जाती है। तो ये होता है अपने भाव पर। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि दीदी हम लोग बहुत दिनों से उदी ले रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो क्यों है? वो इसलिए है कि आप किस भाव से ले रहे हो ना, वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप पर निर्भर है। कि जब आप उदी लेते हैं ना, तो आपको पूर्ण विश्वास से लेनी होती है। और उदी कैसे लेनी है ना, वो भी तरीके अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि आप गए और पानी में डाली और आपने पी ली, ऐसा नहीं होता। आपको उदी को चार्ज करना होता है। जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, ऐसे उदी को भी चार्ज करना होता है। तो उदी लेने का सही तरीका पता है क्या है? कि आप पहले एक ग्लास में उदी डालें, बाबा के 11 वचन पढ़ें। अब 11 वचन क्यों? क्योंकि 11 वचन बाबा के साक्षात वचन हैं, जो बाबा ने हमें दिए हैं। तो बाबा के आगे 11 वचन पढ़िए, उदी जल हाथ में लीजिए। उसके बाद बाबा से कहिए कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये परेशानी है बाबा। और उसके बाद आप उदी जल का सेवन करिए। फिर भी अगर असर नहीं होता ना, तो रात के समय आप उदी का जल जो है ना, वो बाबा के चरणों में रात को रख दीजिए और रात भर बाबा के आगे पड़े रहने दीजिए। उस जल को बाबा से रात को कह दीजिए कि बाबा ये जल, उदी जल मैं आपके समक्ष रख रही हूँ बाबा, और 11 वचन पढ़कर रख दीजिए। सुबह उठकर जब आप पूजा करते हैं ना, आप जब भी पूजा करते हो, सुबह उठकर स्नान कर कर फिर बाबा के 11 वचन पढ़कर जब आप पूजा करते हैं, तब आप उस उदी के जल जो है, जो ग्लास है, उसे उठाइए, खुद भी सेवन करिए और अपने परिवार में भी सेवन कराइए।
आप देखना डेफ़िनेटली कुछ ही दिनों के अंदर आपके जो मानसिक स्थिति है ना, आपके घर की मानसिक स्थिति, जो क्लेश हैं, जो चीज़ें हैं, जो आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हैं, या कोई बीमारी है, या कोई भी कुछ भी, या नकारात्मक कोई ऊर्जा है, कोई टूना टोटका है, कुछ भी, वो सब ख़त्म कैसे हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज़ और, आप उदी जल को सेवन करते हैं ना, तो उदी जो जल होता है ना, और उदी जल का आप एक और प्रयोग कर सकते हैं, अपने घर के कोने कोने में आप छिड़क सकते हो। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना कंपटीशन बहुत है, पार्शलिटीज़ बहुत हैं, तो लोग ना बहुत ईर्ष्या करते हैं, बहुत जलन करते हैं एक दूसरे से। तो नकारात्मक ऊर्जा, नज़र, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, बच्चों को नज़र लग जाती है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने घर के कोने कोने में अगर उदी जल डालेंगे ना, या फिर बाबा का स्नान जल, जो बाबा का स्नान जल होता है, जब हम बाबा को स्नान कराते हैं तो बाबा को ना एक थाल में बिठाकर स्नान कराया करिए। और जो उस थाल का जल होता है ना, उसे एक बॉटल में स्टोर कर लो, उसे एक जगह इकट्ठा कर लो, और उस जल में आप एक चुटकी उदी डाल दो, और उसके बाद अपने पूरे घर में छिड़क दो। और अगर उदी नहीं डालते हो आप, तो आप वैसे भी जो स्नान जल है बाबा का, वो भी बहुत पावरफुल होता है, उसे आप पूरे घर में छिड़क सकते हो, और स्नान जल को आप पी भी सकते हो। उससे भी कई बीमारियां, कई प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें दूर होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बाबा की उदी सिर्फ उदी नहीं, वो हमारे लिए रामबाण है, संजीवनी है, जिसे बाबा ने हमारे हाथ में पकड़ाया है, जिसे बाबा ने पकड़ाकर बोला है कि इसे समझो। और उदी की एक ख़ास चीज़ और है, आपको पता है कि बाबा ने भस्म ही क्यों हमें दी है प्रसाद के रूप में? क्योंकि वो सच्चाई है। क्योंकि हम चाहे इस दुनिया में कितना मर्ज़ी आ जाएं, कितना मर्ज़ी कुछ भी कर लें, भागा दौड़ी कर लें, चीज़ें कर लें, लेकिन बाबा ने हमें ये सच्चाई दिखाई है कि हमें होना तो भस्म ही है। ये सच्चाई है हमारी। तो कभी भी अहंकार ना करें, कभी प्राउड ना करें। जब भी हम उदी की तरफ देखें ना, तो उदी की तरफ ये सोच कर देखें कि हमें आने वाले वक्त में बस यही बनना है, यही राख हमें बनना है, यही भस्म हमें बनना है। तो आपके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा। और जिसके अंदर अहंकार नहीं है ना, वो इंसान सफल है। और जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाए ना, वो हमेशा असफल ही रहता है। हो सकता है कि वो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ जाए, लेकिन आने वाले वक्त में वो असफल हो ही जाता है। तो वैसे मैं उदी की बात कर रही हूँ बाबा की, कि उदी को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उदी हमारा अस्तित्व है, हमारी ताकत है। उदी के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, बिना किसी संशय किए। अगर आप उदी लेते हैं ना, तो आप हमेशा कारागार ही रहेंगे, आगे सफल ही रहेंगे, और उदी हमेशा आपको काम करेगी। और एक चीज़ और, अगर आपके पास में उदी आई है या किसी ने भेजी है, तो आप ये मत समझिए कि आपने मंगाई है या किसी ने भेजी है। नहीं, ये बाबा की स्वीकृति थी, ये बाबा की मर्ज़ी थी कि वो उदी आपके पास आए, तो बाबा ने वो उदी आपके पास भेज दी। वरना कई लोग होते हैं, कई सालों से वेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास उदी आ जाए, लेकिन उनके पास उदी पहुंच नहीं पाती। और कई भक्त ऐसे हैं जो सोचते भी नहीं हैं, और उनके पास उदी पहुंच जाती है, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी के थ्रू वो उदी पहुंच जाती है। तो वो बाबा चाहते हैं कि उदी पहुँचे, तो वो पहुँचती है। तो ना कभी भी उदी लेना तो हमेशा श्रद्धा और सबूरी से ले। बाबा ने हमें ये मंत्र सिखाया है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब है कि हमें जब उदी लेनी है ना, तो उदी लेनी है विश्वास से, श्रद्धा से, भाव से। उदी हमारे लिए रामबाण कारागार होगी, उदी हमारे लिए सारे रास्ते खोल देगी। और जो विश्वास है ना, वो सारी बीमारियों को हमारे ख़त्म करेगा, सारी चीज़ें हमारी ख़त्म होगी, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या कुछ भी हो। हमारे हाथ में जो बाबा ने उदी रखी है ना, हमारे हाथ में जो बाबा ने उदी पकड़ाई है, ये किसी रामबाण औषधि से कम नहीं, ये किसी संजीवनी से कम नहीं। और अगर आप परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो, कैसे करो, तो आप उदी लो, पूरे विश्वास के साथ में उदी लो। फिर देखो चमत्कार, चमत्कार अपने आप होगा। आप समझ भी नहीं पाओगे कि उदी से आपकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ जाएगा ना, इतना बदलाव कि आप सोचते रह जाओगे कि ये कैसे हो गया। कई बारी क्या होता है ना, हम उदी का उपयोग करना ही भूल जाते हैं, तभी बाबा हमें याद दिला देते हैं कि हमें उदी का सेवन करना है। और दूसरा ये कि अगर आप कहीं जा रहे हो, या आपको उदी मिल गई, या आपको उदी शीडी से बहुत सारी मिल गई, बहुत ज़्यादा मिल गई, तो समझ जाओ कि बाबा ने वो उदी आपको दी है,
आपको बाबा ने उदी दी है कि आप उसका सेवन करो, ना कि संभाल के रखो। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो उदी को संभाल कर रखते हैं लेकिन लेते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगी। अरे उदी कभी ख़त्म नहीं होती, बाबा की उदी कभी ख़त्म नहीं होती। बाबा ने खुद कहा है ना कि मेरी उदी का कभी कमी नहीं आएगी, कभी अभाव नहीं आएगा। जो मेरा भक्त उदी लेता रहेगा उसके पास कभी उदी का अभाव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कई भक्तों के लिए तो उदी उनकी जान है, उनकी धड़कन है। बिना उदी लगाए ना तो वो घर से बाहर भी नहीं निकलते। घर से बाहर निकलने से पहले ना वो उदी अपने माथे पर लगा के निकलते हैं। और आपको एक बात बोलूँ, आप एक काम करो, जो भी आपके घर में अगरबत्ती या धूपबत्ती जलती है ना, उसे इकट्ठी कर लो। उस राख, जो राख होती है ना, उससे आप इकट्ठी कर कर एक बॉक्स में भर लो। और आपको पता है कि शिरडी से हमें सिर्फ एक ही पैकेट मिलता है, या फिर जब हम डोनेट करते हैं वहाँ पर हमारे नाम की वहाँ पर रसीद कटती है, फिर हमें उदी वहाँ से मिलती है। तो जो भी पैकेट्स, जितने भी पैकेट्स आपके पास में होते हैं, उस पैकेट्स को आप एक काम करें, अपने घर में जो भी अगरबत्ती या धूपबत्ती जलती है उसमें उसे मिक्स कर दें, उस शिरडी वाले को मिक्स कर दें। तो वो क्या होगा, उदी बढ़ जाएगी और आपकी उदी कभी ख़त्म नहीं होगी। इस तरीके से आप अपनी उदी को बढ़ा सकते हो। मिक्स कर कर तैयार कर लो और वो उदी आपकी बन जाएगी। तो बाबा ने कहा है कि अगर मिट्टी को मानोगे ना, मिट्टी को भी अगर आप उदी मानोगे तो वो उदी के जैसे ही काम करेगी। अगर आप घर की धूप बत्ती या अगरबत्ती में शिरडी वाली उदी मिक्स कर देते हैं, उसके बाद आप बाबा के 11 वचन पढ़ें। बाबा के 11 वचन पढ़कर बाबा को जो बाबा ने हमें आश्वासन दिया है, जो बाबा ने हमें अश्योरेंस दिया है, फिर आप उदी लीजिए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होगा। और नहीं हुआ तो आप मुझसे कहिए। आप लीजिए, उदी लीजिए। अगर आप मिट्टी को भी लगाएंगे ना 11 वचन पढ़कर, तो आप विश्वास नहीं करोगे, वो उदी भी आपकी इतना काम आ जाएगी ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। सारी बात विश्वास पर आती है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, उदी उतना ही चमत्कार दिखाएगी। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। और कई लोगों को लगता है कि बच्चों को उदी नहीं देनी चाहिए। अगर हम बच्चों को उदी देंगे तो वो अंदर जलकर जम जाएगी या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने हमें उदी दी है और बाबा की उदी हमारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। तो हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना वो कोई जमती है और ना कोई प्रॉब्लम होती है। आप सुबह शाम उदी सेवन कर सकते हो, या आप घर से सुबह बाहर निकलते हो तो उदी का टीका लगाकर अपने घर से निकल सकते हो, उदी जल लेकर निकल सकते हो। और पूरे विश्वास से आप करिए। मैं डेफिनेटली कहती हूँ चमत्कार होंगे। अगर आप विश्वास के साथ में उदी को लेंगे ना, तो देखना वो कैसा फ़ायदा दिखाएगी। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी भक्त बाबा का विश्वास से उदी लेता है ना, खुद भी और दूसरों को भी देता है पूरे विश्वास के साथ, तो आप जब किसी और को भी पूरे विश्वास के साथ में उदी देंगे ना, तो वो उदी काम करेगी, ज़रूर करेगी, चमत्कार दिखाएगी। क्योंकि उस उदी में आपका विश्वास है। जहाँ आपका विश्वास है, आपने जो पूर्ण विश्वास के साथ में किसी को उदी दी है ना, तो बाबा हमेशा अपने बच्चों की लाज रखते हैं। क्योंकि आपका विश्वास डगमगाया नहीं कभी। आपने पूर्ण विश्वास से बाबा की उदी किसी को दी, तो वो डेफिनेटली कारागार होती ही होती है। आप कभी देखना। और मैंने ऐसे कई एक्सपीरियंस डाले भी हैं। मैंने एक एक्सपीरियंस डाला था संगमेश जी का, जो उदी बाबा की देते हैं। उनके घर में ही जो धूपबत्ती अगरबत्ती जो होती है, उसमें शिरडी की उदी डालकर वो देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और कितने लोगों की बीमारियां वहाँ से ठीक हुई हैं, कितने लोगों की प्रॉब्लम वहाँ से ठीक हुई हैं। तो क्या वो साईं बन गए? नहीं, सॉरी मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मुझे समझाना पड़ रहा है आपको बोलने के लिए कि कोई भी पूर्ण विश्वास से अगर बाबा की उदी किसी को भी देता है ना, किसी की भी मदद करता है, तो वो डेफिनेटली काम करती ही करती है। और आप भी ऐसा कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपके आसपास, बहुत सारा दुख दर्द है इस दुनिया के अंदर, आप वैसे भी मदद कर सकते हो। आप ऐसे भी बाबा की सेवा कर सकते हो। आपके घर में जो धूप बत्ती अगरबत्ती जलती है, उसमें आप शिरडी की उदी मिक्स कर दीजिए और छोटी छोटी पुड़िया बनाकर ना रख दीजिए। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आपके आसपास हो, जो आपके सामने आए, जो दुखी हो, वो परेशान हो, कुछ भी, आप उसे उदी दीजिए।
फिर देखिए बाबा का चमत्कार, बाबा कैसे आपका जो सेवा है उसे कबूल करते हैं बाबा, उसे बाबा स्वीकार भी करेंगे, आपकी सेवा भी होगी, किसी का आपके थ्रू आपके माध्यम से कल्याण भी होगा, वो बाबा से जुड़ेगा। आप जानते हो अगर आप किसी को बाबा से जोड़ते हो ना तो बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत खास आशीर्वाद आपको मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें चोट लग जाती है, हमें कहीं बीमारी है, कहीं तकलीफ़ है, बॉडी में कहीं जगह प्रॉब्लम है, तो अगर आप उस जगह भी अगर उदी लगाएंगे ना तो डेफिनेटली आपकी वो प्रॉब्लम, आपकी वो चोट, आपकी वो जो स्वेलिंग है, जो भी प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी। आपको उदी लेनी है 11 वचन पढ़कर, या आप उदी का मंत्र भी पढ़ सकते हो। आपको यूट्यूब में मिल जाएगा उदी मंत्र, अगर आप डालेंगे तो आप उदी मंत्र भी पढ़कर आप जल दे सकते हो। कोई भी आपके घर में बीमार हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, जहाँ डॉक्टरों की दवाई नहीं लग रही हो, बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हों, तो आप उदी जल बनाइए, बाबा के आगे रखिए, 11 वचन पढ़िए और बाबा से कहिए कि बाबा ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करिए, बाबा इस परेशानी को ख़त्म करिए, बाबा से कहिए। और उसके बाद विश्वास के साथ, इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास कि बाबा आपको तो आना ही पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। और बाबा विवश हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरे भरोसे बैठा है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो ये मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। और बाबा ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि उनके बच्चे का विश्वास डगमगा जाए। बाबा हमेशा अपने बच्चे के विश्वास की लाज रखते हैं, आपकी लाज रखते हैं, आपकी बातों की लाज रखते हैं। तो कोई इस दुनिया में साईं नहीं है, साईं सिर्फ एक है, वो ईश्वर। हमारी ज़ुबान जो है ना वो बस हमारे विश्वास पर डिपेंड है। अगर हम पूरे विश्वास के साथ में बाबा की उदी किसी को देंगे, बाबा के बारे में किसी को बताएंगे ना, तो देखना डेफिनेटली आपके जीवन में भी कितना बदलाव आता है। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। और उदी लेना कभी छोड़िए मत। उदी जब लेनी है, कभी भी गुस्से में आकर, कभी नकारात्मक थॉट्स को रख के या फिर कभी नेगेटिव थॉट्स को रख के ना कभी उदी मत लीजिए, कभी नहीं। हमेशा उदी लीजिए विश्वास के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ में। कहते हैं ना कि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव वाइब्स रखेंगे तो हमें वो चीज़ भी काम करेगी। और एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अगर कोई बीमार है या कोई इस तरह का है, कुछ लेडीज़ कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो वो उदी को हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि आप किसी और के थ्रू उस उदी को जल में डलवा के आप उसे ग्रहण कर सकते हो। आप हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन किसी और से डलवा कर, ग्लास में डलवा कर आप उसे ले सकते हो। उदी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बाबा ने बनाया है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब बाबा ने बनाई हैं। तो बिल्कुल वहम मत करिए, आप उदी को किसी और से डलवा लीजिए और उसे उदी को ग्रहण कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थी उदी की इन्फॉर्मेशंस कुछ जो आपको देनी थी। और उदी लेते रहिए। बहुत सारे डिवोटीज़ ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उदी है क्या, तो उदी उनके लिए रामबाण है, औषधि है, ये उनको समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। लेकिन अगर आपके कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें हमारे नंबर पर। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।